हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद और जय श्री राम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मैं हिंदू में। ठीक है, तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो देखा था, ये सेकंड वीडियो है और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। हुआ क्या कि कुछ महीनों पहले ओआईसी का इजलास बुलाया था। ओआईसी की एक मीटिंग बुलाई थी, जो सारे लोग गए थे पाकिस्तान में, जितने भी ओआईसी के मेंबर्स है, 57 मुस्लिम कंट्रीज, वो लोग गए थे। लेकिन उन्होंने छोटे छोटे लेवल के लोगों को भेजा इधर। 5 जो बड़ी कंट्रीज है, सऊदीया हुई, कुवैत हुई, इस टाइप की, और यूएई जहाँ दुबई है, वे सब, ये लोग इधर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो न्यूज आई है कि यूएई ने 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है और एक डॉक्यूमेंट साइन किए, एमओयू साइन किया है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, राइट। तो इस टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे, वो वीडियो देखेंगे। एक यूट्यूबर है पाकिस्तान की, रिबाहा इमरान, ओके। वो अब जितनी भी नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज के साथ वो अच्छा कर रही है और काउंटर अच्छा करती है। तो बहुत सारे यूट्यूबर ने इस टॉपिक पे बनाया है पाकिस्तान के ने, लेकिन मुझे इसका अच्छा लगा क्योंकि एक लड़की इसमें आई और उसने अजीब अजीब लॉजिक देने शुरू किए। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, कश्मीर में कत्लो गारत, जुल्म जुल्म जुल्म। इनको पता ही नहीं कश्मीर किस लेवल पे जा रहा है। खैर, तो इसने काउंटर करना शुरू किया हर बात पे ये। अच्छा, इसने एक बार पूछा कि सही हो रहा, गलत हो रहा, क्या हो रहा, उसका जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो जरूर देखा, लेकिन आप लोगों के साथ पूरा देखूंगा। तो देखते हैं, उसके बाद वाट लगाते हैं पाकिस्तानियों की। आप पूरे काम को कैसे देखते हैं? चलिए, देखिए, कश्मीर के लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम लोग एज अ पाकिस्तानी बात करें तो बतौर पाकिस्तानी तो हमें इस चीज़ के ऊपर खुशी होना चाहिए, क्योंकि वो कश्मीरियों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी गलत है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए करने जा रहे हैं। अगर कश्मीर के पूरे खित्ते के लिए करते तो शायद इसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि यहाँ वाले लोग भी उतना ही पिस रहे हैं। डेफिनेटली वो लोग जुल्म का शिकार हैं, बहुत सारी और मसाइल उनके साथ बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर भी कश्मीरियों के साथ खासे मसाइल हैं जिनको अब फुलफ़िल होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट जहाँ तक की बात है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे जो मौक़े हैं वो इन्वेस्टर्स को दिए हुए हैं। इवन के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी ये पॉलिसी है कि अगर वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी पूछगिछ नहीं होगी। तो मेरा इस जवाब के ज़रिए ये एक पैगाम होगा कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, वो अगर आज़ाद कश्मीर में भी हो जाए तो कश्मीरी मुकम्मल तौर पर खुश हो सकते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट यूएई के इन्वेस्टर्स जो उधर जम्मू एंड कश्मीर में गए थे, उनका कहना ये था, उनका बयान ये सामने आया कि कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत पीसफुल जगह है और बहुत सेफ़ जगह है, और कश्मीरियों को हम बहुत ज़्यादा जॉब्स भी जनरेट करेंगे। यानी कि जो हम वहाँ पे प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे प्रॉपर्टी के, मॉल्स के, वो 75% जॉब जो हैं वो कश्मीरियों को दी जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में। मैम, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए, इस इन्वेस्टमेंट के पीछे ना एक बहुत बड़ी कॉज है। उस कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे करते हैं, लेकिन अगर चूँकि वो वहाँ जा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सारी इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने एक बड़ी शर्त रखी है। वो शर्त ये है कि वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत को बढ़ाया जाए, मुसलमानों को प्रमोट किया जाए। चूँकि जो हिंदुस्तान है वो ऑटोमेटिकली मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के। कभी किसी तरह से कत्लो गारत हो रही है, कभी किसी तरह से कत्लो गारत हो रही है। अगर यूएई वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए दाखिल होंगे तो वो डेफिनेटली मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे। ये जो जॉब्स मिलने जा रही है, ये सिर्फ जॉब्स नहीं है, ये मुसलमानों की प्रमोशन होगी। वहाँ पे जो वहाँ पे कत्लो गारत हो रहा है, मुसलमानों को डिग्रेड किया जा रहा है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मुसलमानों को जॉब्स मिलेंगी, मुसलमानों को रिहाइश मिलेगी, मुसलमानों के फ़ायदे होंगे और उनके लिए सोर्सेज बढ़ेंगे। इसके पीछे, इस इन्वेस्टमेंट के पीछे सबसे बड़ी शर्त यही है कि मुसलमानों को, उनकी अक्सरियत को बढ़ाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। वो कत्लो गारत जो वहाँ पे हो रही है उसको इनडायरेक्टली बंद करने का ये एक तरीका है। मैम, मुझे ये बताइए कि ये जो इन्वेस्टमेंट यूएई की उधर जा रही है, ये नरेंद्र मोदी के थ्रू उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से जा रही है। तो आपने जो स्टेटमेंट की, आपने जो बातें की, आपको उसके बाद लगता है कि नरेंद्र मोदी
की वजह मदरसा से छाप, अगर जम्मू कश्मीर में पैजामा- इसको वो पैजामा जा छाप रही नहीं है, बोलते, ये औरत इन्वेस्टमेंट जा रही है, ये तो वो बुर्का छाप। मुसलमानों के इसको खिलाफ ये होगी। आइडिया नहीं देखिए ज़ुबानी कलामी कि कभी भी कुछ नहीं होता। कश्मीर में एज अ 25,000 पाकिस्तानी मैं करोड़ तो कुछ पाकिस्तान नहीं के है। साथ हूँ, मोदी हर ने चीज़ में 4 साथ हूँ। लाख कश्मीर करोड़ के का लिए पैकेज सिर्फ दिया। आवाज़ उठाई जा रही है। टनल्स, हम लोग भी यौम इतने कश्मीर टनल्स पे बना झंडा है। पकड़ के बाहर खड़े दुनिया हो का जाते हैं कि सबसे हम लोग बड़ा कश्मीरियों रेलवे के साथ ब्रिज है, लेकिन जो प्रैक्टिकली बनकर हम लोग रेडी कुछ होने नहीं वाला कर है, रहे। शायद 2-4 यूएई ने उसका प्रैक्टिकली उद्घाटन ही मोदी जी करके करेंगे। दिखाया। अगर वो कान कश्मीर इस में तरफ से है। नहीं ना पकड़े, उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े कत्लो गारत हाईवेज, रुकवानी है, ऑल उन्होंने वेदर वहाँ पे रोड्स, मुसलमानों की IIT अक्सरियत बढ़ानी खुल है। चुकी है, तो अगर मसला एम्स इस खुल तरफ चुका है, ऑल से इंडिया सॉल्व मेडिकल नहीं हो साइंस रहा, इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने उस तरफ से सॉल्व प्लस करने की कोशिश की है। IIM खुल नरेंद्र चुका मोदी है। सिर्फ इतना इन चाहते कदमों को हैं कि इतना उस पता नहीं, वहाँ पे टूरिज्म इतना बढ़ चुका है। हिंदुओं को प्रमोट किया और जाए, कह रहे हैं हिंदुओं कि की अक्सरियत हो, पाकिस्तान में- ये इसको पहले ये नहीं लेकिन पता वो कि जम्मू कभी भी कश्मीर इनकार पूरा नहीं जम्मू करेगा कश्मीर एक राज्य कि मेरे है। मुल्क में इन्वेस्टमेंट कह ना रहे आए हैं कि जम्मू या मेरी कश्मीर तरफ का ये ना पूरा हो। उसको राज्य एट को दी एंड कहते तो यही हैं। चाहिए ना, क्या डफर एट दी है। एंड तो पैसा ही कहाँ चाहिए, से ये एट दी ऐसी एंड बेवकूफ़ इन्वेस्टमेंट वाली- चाहिए। तो अगर इन्वेस्टमेंट एक फायदा करके, और ऊपर से बोल रही अगर है यूएई एक फायदा कर रहा है तो उस एक पाकिस्तान फायदे नहीं के करते। साथ साथ अबे 10 terrorist फायदे वो country। ले भी रहा है, और वो 10 शरायत है वो सब Sorry। मुसलमानों को हामी कर अबे रही हैं, terrorist मुसलमानों को country। सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, तो कंगले अगर तुम लोग, यूएई के लिए भूखे इतनी तुम लोग, इन्वेस्टमेंट नंगे करना तुम कोई लोग। बड़ी बात तुम नहीं लोग पास है। है अगर वो क्या? इतनी सी इन्वेस्टमेंट कोई से investor आके अपना इतना बड़ा पैसा फायदा कैसे कर invest लेंगे करेगा? मुसलमानों के उसको लिए, पता ही नहीं तो मेरा होगा ख्याल उसका से पैसा ये safe है कि छोटी नहीं है। चीज़ नहीं है। ये काम अगर पाकिस्तान भी Investment करता की तो बात कर रहे शायद हो। आज कि हमारा पाकिस्तान यहाँ में पे होती। अमन भी होता, दोस्ती भी चलिए, होती, आगे और ये नौटंकी जितने देखते मसाइल हैं। है ना ये भी काफ़ी हद तक कम हो गए होते हैं। आपने जैसे कहा यूएई मुसलमानों को सपोर्ट करना चाह रहा है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में लेकर आता ना, पाकिस्तान के कश्मीर में करता। तो ये आपको क्या लगता है कि आपने जो बात की है, ये स्टेटमेंट दी है कि मुसलमानों एक को मिनट वो में, एक सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, भाई थोड़ी और जल्दी रुक दिया वैसे। मुसलमानों को अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो ये पाकिस्तान बताइए में कि क्यों इसके नहीं आया, पीछे एक उधर शर्त यही है। इंडिया में क्यों गया और मतलब जम्मू मोदी जी की कश्मीर में जगह क्यों? डॉक्यूमेंट ये sign एक करके लॉजिकली आए। बात है। इसको सारी पाकिस्तान शर्तें में कोई पता है। कत्लो गारत नहीं हो रहा कि है। पाकिस्तान मुसलमानों ऑलरेडी की एक इस्लामिक अक्सरियत स्टेट बढ़ाई जाए, है। ये की जाए, पाकिस्तान में मुसलमानों को ये की मारा जाए। नहीं जा रहा, मारा अच्छा। जम्मू कश्मीर में जा रहा देखते हैं है। आगे। तकलीफ कश्मीर के मुसलमानों को है। सारी मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो कश्मीर में हो रही है। हमने उनका कत्ल रुकवाना है। हमने जो वो आगे मुसलमानों की नस्लें बढ़ रही हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, हमने उस कत्ल को रोकना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए उस कत्ल को रोक रहे हैं, वो उस जुर्म को रोक रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के इन्वेस्टर्स का, यूएई के इन्वेस्टर का ये क्यों कहना था कि बहुत पीसफुल जगह है और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लिविंग है? ये सब सारे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? अगर कत्लो गारत हो रहा होता तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते? कोई भी नहीं करता कि उनकी, कोई भी नहीं चाहता कि उनकी इन्वेस्टमेंट डूबे या फिर इस तरह का कोई मामला उनको नुकसान में वो जाएँ, ठीक है, खसारे में जाएँ। कोई भी नहीं चाहता। कोई भी मुल्क अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पर और उसके बाद यानी कि वहाँ पर विज़िट के बाद उनका ये स्टेटमेंट थी कि बहुत पीसफुल जगह है और वहाँ के लोग बहुत मैं आपको एक बात बताऊं, सियासत को एवं नहीं कहा जाता है कि सियासत एक बहुत गंदा खेल है, ठीक है। अगर एक साइकोलॉजी के पास जाए ना, एक पेशेंट बैठा हो सामने, तो उसको हम यही कहते हैं कि बेटा आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप ये काम कर सकते हो। हाँ, अब वो अच्छा नहीं है, वो 2 लोगों का कत्ल करके आया है, वो इतना कुछ करके आया, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है ना, वो बैठ के उसको पहले यही कहेगा कि आप बहुत अच्छे हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। हालांकि पता है कि उसकी ज़रा टगे की औकात नहीं है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर उसको कहता है कि हाँ यू आर द बेस्ट। यही हाल यूएई कर रहा है, क्योंकि वो सियासी पॉलिसी के ज़रिए मुसलमानों को इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए उनका कत्लो गारत रोक रहा है। तो ये भी कश्मीरियों के लिए एक अच्छी चीज़ है। ये कोई बुरी बात नहीं है। वो टेक्निकली खेल रहा है, वो सियासी तौर पे खेल रहा है। पिछले जो 1.5 सालों से जो वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरी दुनिया उसको रोकने में नाकाम रही है। पूरी दुनिया उसको रोकने में, वहाँ पे इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया क्योंकि वहाँ से तस्वीर वीडियोस बाहर आ रही थी। जब यूएई वहाँ पे एंटर होगा तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्या हाल हो रहा है, वहाँ पे जुल्म ज़्यादती के बाद क्या किस अंदाज से लोग रह रहे हैं। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, ये उनकी जड़ों में घुसने के लिए ना, ये एक ऐसा प्लान है जो सियासी तौर पे खेला जा रहा है, सियासी पॉलिसी के तहत खेला जा रहा है। और वो जो एक साइकोलॉजिस्ट का माइंड सेट है ना, ये उसके ज़रिए चला जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों को पहले इंडिया ने गले लगाया ना, गले लगा के उनके पीठ पीछे छुरा घोंपा, यही काम तो उन्होंने भी किया। मैम, हमने देखा, आप जैसे हमने सुनने में ये आता था कि मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा है, मुसलमानों को इंडिया में ये राइट नहीं दिए जा रहे, लेकिन हमने ये देखा है कि मुसलमानों को वहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान की आबादी से भी ज़्यादा वहाँ पर मुसलमान हैं, ठीक है। अगर इतनी अक्सरियत वहाँ पे मुसलमानों की है तो वहाँ पर वो रह रहे हैं, वरना अगर इस तरह हो, मतलब उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता तो वहाँ पे वो रहते। इतनी बड़ी एक अक्सरियत है मुसलमानों की, तो वहाँ पे अगर उनको राइट ना मिल रहे होते इंडिया में तो वो वहाँ पर रहते। सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे मुसलमानों को राइट दिए जा रहे हैं, जो चीज़ें सामने आई।
देखिए मेरी बात सुने, ओवरऑल चीज़ें कभी भी गलत नहीं होती हैं। हम लोगों के यहाँ पे धमाके भी दिखाई जाते हैं, यहाँ पे कत्लो गारत भी होता है, यहाँ पर भी सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ गलत नहीं है। इसी तरह से वहाँ पर भी अगर कुछ हो रहा है ना, तो ये नहीं हम कह सकते कि सारा सिस्टम ही गलत है। कुछ एरियाज़ हैं जिनको टारगेट किया गया है, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को लगातार मारा जा रहा है। अब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नहीं लगा हुआ। जम्मू कश्मीर का सिर्फ 20% पार्ट ऐसा है जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ पे उनकी फ़ौज खड़ी हुई है। बाकी तो कश्मीर अपनी ज़िंदगी गुजार ही रहा है। लेकिन बात इतनी सी है कि ओवरऑल सिचुएशन कभी भी ख़राब नहीं होती है, लेकिन वो जो ख़राबी वाला हिस्सा है ना, वो जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक है, उसको टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर से पहले बर्मा के हालात बहुत ख़राब थे, बर्मा से पहले गुजरात के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। बात ये नहीं है, जिस जगह पे भी, जैसे हम लोगों के यहाँ पर सिख रह रहे हैं, हम लोगों के यहाँ पे ईसाई बरादरी रह गई है, यहाँ पे अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अक़लियतों का कत्ल यहाँ पे होता है। मैम, जैसे आपने कहा यहाँ पर राइट्स दिए जा रहे हैं। रिसेंटली सिंध में एक वाक़या आया, पूजा कुमारी का वाक़या था, जिसमें उसको मुस्लिम लड़के ने कत्ल कर दिया। हिंदू मज़हब से उसका ताल्लुक़ था और उसने शादी के लिए उसको कहा तो वो नहीं, उसके इनकारी पर उसको कत्ल कर दिया गया। आपको लगता है यहाँ पर किसी ने उस पर वॉइस नहीं उठाई उस पर? तो आप क्या कहना चाहेंगी? इवन कि मैंने इस पर प्रोग्राम किया, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई वॉइस नहीं उठाई गई उस पर। लेकिन ये हम कहते हैं कि आपको इसके बाद लगता है कि माइनॉरिटीज़ को उनके हक दिए जाते हैं। इससे पहले श्रीलंका का जो वाक़या पेश आया, उसके अलावा चले आप मज़हब को एक साइड पे कर ले, वो बच्ची के साथ जो वाक़या, जन्नत लड़की को, छोटी सी बच्ची के साथ जो वाक़या पेश आया, आपको लगता है कि यहाँ पर राइट्स मिल रहे हैं? देखिए, राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक एरियाज़ में मिल रहे हैं। राइट उस इंसान को मिल रहे हैं जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची है, ठीक है, जो शोर मचा सकता है, जो अपने लिए लड़ सकता है। यहाँ पे भी गरीब बंदा, अभी भी आप सिविल कोर्ट पे जाएं, सिविल कोर्ट के अंदर गरीबों के केस, पुराने केस लगे पड़े हैं। अभी 3 दिन पहले 74 साल पुराने केस का फैसला आया है। जिस बंदी ने वो केस किया था, वो बंदी मर चुकी है, उसके 2 बेटे मर चुके हैं। 74 साल बाद उस केस का फैसला आ रहा है। देखिए, खराबियाँ यहाँ पर भी हैं, लेकिन ओवरऑल सिस्टम ख़राब नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल ख़राब है। लेकिन जो बात कश्मीर की है ना, वो कश्मीर की ये है कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लगातार जुल्म हो रहा है। उनको एक जगह पे कैद कर दिया गया है। उस कैद को रोकने के लिए ना किसी को कदम बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप किसी को मोहब्बत से गले लगा के कोई एक काम अच्छा करवा सकते हैं ना, तो मेरा ख्याल से सबसे बेहतरीन रास्ता यही है कि आप मोहब्बत से अच्छे तरीके से जो मामला हल करवा सकते हो वो करवा लो। क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पर लोग जुर्म करते हैं, जिसका बेटा कत्ल किया जाता है, उसकी माँ पैसे लेके उस बंदे को माफ़ कर देती है। देखिए जी, ये नाजायज़ नहीं है, ये भी जायज़ है। इसकी इस्लाम में भी इजाज़त दी गई है कि आप अगर माफ़ करना चाहते हो करो, उसका जुर्माना लेना चाहते हो जुर्माना लेके उसको माफ़ कर दो। ये चीज़ मज़हब ने हमें इजाज़त दी है। तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली कर देते हैं तो फिर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर जो मतलब आवाज़ आपने कहा सिर्फ उठाई जाती है, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं कि आने वाले टाइम में आप क्या देख रही हैं कि क्या होने जा रहा है इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे मामले में? आप ओवरऑल सियासी सूरत हाल की बात कर रही हैं? ओवरऑल सियासी सूरत हाल की बात कर रही हूँ। जो आपने अभी हमारी इतनी लंबी डिबेट हुई कश्मीर और जम्मू कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की, ओवरऑल पूरी क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन देखती हैं आने वाले टाइम में कि क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए जो अमन आ सके? और हमने देखा है कि 2018 से कह रही हूँ, हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में अब रिसेंटली बहुत ज़्यादा बेहतरी आती जा रही है जब से इन्वेस्टमेंट उधर जा रही है और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलने लग गया है। तो सर मैम, पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं? मतलब क्या कहें? देखिए जी, घर का बड़ा बेटा अगर बहुत पैसे ज़्यादा लेके आ रहा है ना, तो सास ऑटोमेटिकली उसकी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। तो यही सिचुएशन यहाँ पर भी हो गई है कि यूएई चूँकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में लेके जा रही है, तो इंडिया मजबूर है उसको गले से लगाने के लिए, ठीक है। अब जब इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जाएगी, ऑटोमेटिकली मुसलमानों को रिलीफ मिलेगा, सब कुछ होगा। तो जो बहू बहुत अरसे से बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी ना, जहर लग रही थी, दिल कर रहा था उसको आग लगा के जला दें, उस बहू को वो सास गले ज़रूर लगाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ाती इख्तलाफात अपनी जगह पे वैसे मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इस ज़ाती इख्तलाफात से हट के मुझे लगता है कि आगे चेंज आएगा, बहुत अच्छा चेंज आएगा और कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि इंडिया के साथ भी दोस्ती होनी चाहिए, ये नाराज़गी ख़त्म होनी चाहिए। इवन मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि वहाँ पर ट्रेड भी होनी चाहिए। वहाँ पर ये जो बॉर्डर लाइन है, ये सिर्फ बॉर्डर की हद तक ही रहे, प्यार मोहब्बत हर चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अमन सुकून होगा ना तो यहाँ के लोग भी बहुत खुश रहेंगे, वहाँ के लोग भी बहुत खुश रहेंगे। तो ओवरऑल पीस होना चाहिए। आप दुबई जाके देख लें,
आप किसी और जगह पे जाके देख लें, वहाँ पे मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तानी, इंडियन सारे एक दूसरे के दोस्त हैं। किसी को पता ही नहीं है कि मोदी मेरा दोस्त है, वो कहेगा खान साहब, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्यों? कब तक हम मतलब हम मजहबी चीज़ों से कब तक बाहर निकल आएंगे? हिंदू मुस्लिम फसादात से कब बाहर निकलेंगे कि अमन के साथ हम दो कंट्रीज़ आपस में सुलह करके और ट्रेड बहाल कर सके, ताकि दोनों मतलब हमारी कंट्री जो है वो भी तरक्की कर सके और ओवरऑल जो है सिनेरियो बेहतर हो सके, अमन आ सके। मुझे लगता है कि अभी भी 2 जनरेशन्स लगेंगी, दो जनरेशन्स के बाद जाके तब्दीली आना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे इमरान खान वाली तो नहीं, ये तब्दीली थोड़ी है, ये तो ज़लालत हो रही है। ये ज़लालत है। तब्दीली जिसकी बात करें ना, ये मुसलमानों, ये जो मज़हब का एक एजेंडा बार बार यूज़ किया जाता है, ये हमेशा मज़हब का नाम जो है ना कमज़ोर आदमी लेता है। ठीक है, मज़हब का नाम ही कमज़ोर आदमी इस्तेमाल करता है। और ये जो मज़हब का कार्ड यूज़ हो रहा है ना, ये तकरीबन इसको ख़त्म होते होते ना कम से कम भी 2 जनरेशन्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इंसाफ जब तक नहीं ना शुरू होगा तब तक ये मामला कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और अगर 2 जनरेशन्स के बाद भी इंसाफ का निज़ाम ठीक ना हुआ तो हम लोग इससे भी ज़्यादा जलील होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। ओह, क्या नौटंकी है। हाँ, तो इस मदरसा छाप, बुरका छाप को सुनकर मुझे एक आदमी की याद आ गई, रिजवान अहमद। रिजवान अहमद एक सीनियर लॉयर है और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी और बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे इंडिया में आप देखते होंगे। रिजवान अहमद जो कि टू द पॉइंट बात करता है, काउंटर करता है और ऐसी ऐसी चीज़ें। तो वो इस कौम को, उधर वाली और इधर वाली, ये दोनों कौम, ठीक है, इस कौम को लश्कर जाहिलिया बोलता है। इतने जाहिल लोग हैं लोग, मतलब इनको पता ही नहीं, बिना सिर पैर की बातें। पहले तो बोले जम्मू कश्मीर में कर रहे, पूरे राज्य में कर रहे। अरे जम्मू कश्मीर एक राज्य है, चलिए वो उस बात को छोड़िए। फिर बोला पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। भाई साहब, कंगलो, भूखो, नंगो। अभी भी न्यूज आई है कि इनके पास चाय के पैसे नहीं बचे। इनके फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि लोगों को 1-1, 2-2 प्याली चाय कम पीनी चाहिए। शक्कर नहीं है इनके पास। गेहूं, जिनको ये गंदुम बोलते हैं, पता नहीं गंदुम क्यों बोलते हैं, व्हीट, वो नहीं है इनके पास। अपने आप को ये लोग फार्मिंग कंट्री बोलते हैं। ये रशिया से, यूक्रेन से इंपोर्ट करते थे, जो कि अब रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इनके पास टोटल $9 बिलियन बचे हुए, $9 बिलियन। और इनको जो कर्ज है, लोन का ब्याज, लोन नहीं, उसका ब्याज देने के लिए 2 महीने के अंदर $20 मिलियन चाहिए। और $9 मिलियन भी इनके नहीं है, उसमें 3 जो है सऊदीया के हैं, जो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पार्क करके रखा है ताकि उसको हाथ नहीं लगा सकते। 3 चाइना के हैं, 6, एक इसके यूएई के, 7, 2 इनके अपने। अब ये क्या इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये सुई तक तो बना नहीं पाए आज तक। 1947 से लेकर अभी तक 75 साल में एक सुई नहीं बना पाए। चाइना पे डिपेंडेंट, चाइना से दोस्ती, आसमान से ऊंची, हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी, ब्ला 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 ब्ला। अब ये कह रही है कि हम लोग कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ हम लोग स्लोगन लगाते हैं, झंडा पकड़े खड़े हो जाते हैं। हमें जो यूएई ने किया वो हमें करना चाहिए था। अबे अपने कर्जे तो निपटा लो भाई, बैंकक्रप्ट हो रहे हो, रोड टू श्रीलंका की तरह होने वाले हो। रिजवान अहमद भी ऐसे हंसता था। गॉड, मतलब कौन हो, कहां से आते भाई? लेवल देखिए इन लोगों का। कोई बात नहीं, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पाकिस्तान की पोल खुली होगी, पाकिस्तान के दिमाग की, जहन की, और मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है उसकी पोल खुली होगी, राइट? तो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। लेकिन हाँ, फिर से बोलूंगा जय श्री राम, उससे पहले लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जो रेड कलर का घंटा है ना, उसको दबाइए।